अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। आयशा जो यास्मीन के बुलाने पर उससे मिलने उसके घर आई थी, अब वापस जाना था तो यास्मीन असफन को हुक्मन कहती है, पहले तुम ड्रॉप करोगे आयशा को, उसके बाद तुम अनुषे के साथ शॉपिंग पर जाओगे। अब यहाँ पर अनुषे को तो बहुत बुरा लगा, लेकिन असफन अपनी माँ की बात नहीं टाल सका, इसलिए तो आयशा को अपने साथ ले जाने पर रजामंद है। तो अनुषे भी आज असफन से जिद लगाकर बैठ गई कि गाड़ी तो मैं ही ड्राइव करूंगी, गाड़ी तो आज मैं चलाऊंगी, मेरी बर्थडे है, बात तो मेरी ही मानी जाएगी। तो असफन भी सारा इनकार नहीं कर सका। अब जो अनुषे गाड़ी चला रही थी तो उसका गाड़ी पर कम लेकिन असफन पर ध्यान ज्यादा था, और फिर साथ ही साथ वो फोन पर बात भी कर रही थी, जिसकी वजह से सामने से आता हुआ बच्चा उसे दिखाई ही नहीं दिया। अब ये बच्चा जो कि किताबें बेच रहा था, गाड़ी से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। अनुषे ने तो लाख कहा कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये पुलिस केस बन जाएगा, लेकिन आयशा यहाँ से नहीं भागेगी। फौरन से पहले गाड़ी से उतरी, बच्चे के पास आ गई और असफन भी उसके पीछे पीछे चला आया। अब तो आयशा नम आंखों से असफन को देखते हुए कहने लगी, बहुत खून बह चुका है, इसे फौरन से पहले हॉस्पिटल ले जाना होगा। अनुषे को ये गुस्सा है कि उसकी बर्थडे का दिन खराब हो रहा है। वो तो असफन के साथ शॉपिंग करने आई थी, अपना बर्थडे का गिफ्ट लेने आई थी, तो ये किन झमेलों में पड़ गई। वो बच्चे को यहीं पर छोड़कर खुद असफन के साथ शॉपिंग करना जाना चाहती है, लेकिन आयशा और असफन इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो बच्चे को एडमिट करवाने के बाद खुद बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। तभी तो अनुषे आयशा पर भड़क उठी, तुम जब भी हमारे साथ होती हो कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर हो जाता है, तुम्हें जरूरत क्या होती है हमारे साथ आने की, मेरी बर्थडे का दिन खराब कर दिया तुमने, अब यहाँ पर बैठे हम लोग इंतजार करते रहे क्या। असफन तो बस अनुषे को देखता रहा कि इसे अपने अलावा किसी की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। दूसरी तरफ आयशा है कि उस बच्चे के लिए बिलक बिलक कर रो रही है, फिक्रमंद है। इन छोटी छोटी बातों से ही तो असफन अनुषे और आयशा का मुआवजा वो बच्चे से करता है। इतने में आयशा की माँ की कॉल भी आ गई, बेटा किधर रह गई तुम, रिश्ते वाले आने वाले हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें याद है ना, तुम्हें मैंने बताया तो था। तो आयशा बताने लगी कि इमरजेंसी पड़ गई थी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ उन्हें आप रात को बुला लें। तो यहाँ पर आयशा सब कुछ बताते हुए कहने लगी, मैं इस बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती, जब तक ये डिस्चार्ज नहीं होगा मैं घर नहीं आऊँगी। अब माँ जानती है कि आयशा इस तरह से घर नहीं आ सकती, इसलिए ये रिश्ता अभी तो हाथ से निकल ही जाएगा, लेकिन ये भी तो फिर खुदा के फैसले हैं, जो चाहता है कि आयशा को उस चीज़ से नवाजे जिस पर आयशा दिल हार बैठी है। खुदा आयशा की झोली में असफन को ही तो डालना चाहता है, लेकिन फिर नवाजने से पहले कुदरत आजमाइशें तो जरूर लेती है, जो कि आयशा की ले रही है, बार बार रिजेक्शन की सूरत में। बार बार रिश्ते वाले इसे रिजेक्ट कर देते हैं, ये आजमाइशें ही तो हैं। अब ऐसे ही जो सारे अभी हॉस्पिटल में ही थे, तो यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और ये पुलिस केस बन गया। पुलिस पूछने लगी, गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो सीरियस कंडीशन में है। तो यहाँ पर अनुषे घबराने लगी, परेशान हो गई, वो अपना नाम नहीं लेगी। तो ऐसे में जल्दी से असफन बोल पड़ता है, मैं चला रहा था गाड़ी, मैं ड्राइव कर रहा था। आयशा जानती है कि असफन झूठ बोल रहा है, इसीलिए तो वो परेशान हाल बैठ जाती है कि अब क्या करे। लेकिन यहाँ पर आयशा ही है जो कि पुलिस वालों को सच बताएगी कि गाड़ी अनुषे ड्राइव कर रही थी, क्योंकि आयशा ना तो झूठ बोलती है और ना ही झूठ बोलते हुए किसी को देख सकती है। उसे जब मालूम है सच का तो वो सबके सामने सच जरूर रखेगी। इस तरह से पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुषे को अपने साथ थाने ही ले जाएं, जिसकी वजह से बाकी सब घर वाले काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब मौजूद हैं, सिर्फ अनुषे नहीं है।